Hello students, let's see this question. The question says, how many resonating forms can be written for nitrate and chlorate ions respectively? नाइट्रेट एंड क्लोरेट आयन के लिए कितने रेजोनेटिंग फॉर्म्स लिखे जा सकते हैं? ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, पहले हम नाइट्रेट के लिए लिख लेते हैं। नाइट्रेट नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है हमारा NO3 नेगेटिव। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर हमें पता करना है तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने पड़ेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर टीईपी निकालने का तरीका होता है V प्लस एम प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, M होता है मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, A होता है आयनिक चार्ज, C होता है कैटायनिक चार्ज। तो इस फॉर्मूला को यूज करके मैं इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालती हूँ तो कितने आ जाएंगे? नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में हो जाएंगे 5, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है बट एक एनायनिक चार्ज है। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 प्लस सॉरी 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। यानी कि इसकी जो एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। ठीक है, तो तीन मतलब नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो तीन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लोन पेयर कितने हो जाते हैं? 0। यानी कि इसका जो ट्राइगोनल प्लेनर टीपी स्ट्रक्चर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन नाइट्रोजन आपका, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक नेगेटिव है ना। ठीक है, O नेगेटिव इस तरीके से। क्लियर? तो आप ये नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? ऑक्सीजन कैरी करेगा। ठीक है, तो ये आपका 120 डिग्री एंगल पे ये क्या होगा? इस तरीके से एडजस्ट करेगा अपने आप को। क्लियर? अच्छा, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक ऐसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक ऐसा है, मतलब बॉन्ड वाइज कॉन्जुगेटेड नहीं कि आपका नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड है। सो ये क्या होगा? मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ये बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आ जाएगा O नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा? फिर से रेजोनेंस होगा। इसको ऐसे दिखाओ, रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो इसको ऐसे दिखाओ। ये रेजोनेंस दिखाओ इस तरीके से। तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला एंड O नेगेटिव ये वाला। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला फिर से नेगेटिव चार्ज रिवर्ट करेगा, इस तरीके से मूव करेगा और ये वाला ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज ले लेगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? यही वाला तो बनेगा। क्लियर? तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं मुझे? तीन। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यानी कि अगर आप रिस्पेक्टिवली के मैनर में जाओगे तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ठीक है, 3 3 3 यहाँ से आ सकते हैं। अब इसी तरीके से हम क्लोरेट के लिए देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एड वन पेज फॉर यू ऑल। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब सिमिलरली मैनर में हम क्लोरेट के लिए देखेंगे। क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? ClO4, ClO3 नेगेटिव, नॉट O4। O4 जब हो जाता है तब तो वो पर क्लोरेट हो जाता है ना। ठीक है, अब सिमिलरली टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम फॉर्मूला से हम निकालेंगे तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, sp3 का मतलब होता है TD स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। सो आपका क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, एक लोन पेयर होगा। सो ये कैसा हो जाएगा? इसका शेप कुछ ऐसा होगा, Cl ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड आपका एक ये लोन पेयर बचेगा। तो लोन पेयर दिखा दो या ना दिखाओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। अगेन आप क्या देखोगे? मूवमेंट देखोगे इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से। क्या होगा? ये बनेगा आपका Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर एज इट इज बैठा हुआ है। ठीक है, फिर से मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इस तरीके से। O नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर बैठा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? फिर से मूवमेंट होगी और ये आपका इस तरीके से जब जाएगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा।
यानी कि इसके भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 1 2 3। इसके भी क्लोरेट के भी कितने, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सो यहाँ से ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।